ठीक है, अब इन्होंने इतना सुंदर मंडप सजाया, उसके लिए पैसा आया, वो ठीक कर लो, सब ठीक। पर आत्म साक्षात्कार के लिए आप नहीं पैसा दे सकते। ये क्या चीज है पैसा? लेकिन लक्ष्मी जी की कृपा हो जाए। बहुतों ने बताया कि वहां सहज में आते ही हम पे लक्ष्मी जी की कृपा हो, पर ये भी एक बुलावा है, तो उससे भी आगे जाना है और आगे जाकर अपने आत्मा के प्रकाश का जो आनंद है उसे उठाना है। उसी आनंद में सारा ज्ञान आपके सामने खड़ा हो, क्योंकि आपके अंदर सब है, सिर्फ उसे जागरूक करना है। उसमें हमारे कोई अधिकार नहीं, कोई लेन देन नहीं है। यह आपका अधिकार, इसको हम दे रहे हैं, यह आप ही का अधिकार है और इसे आप प्राप्त करें। इसके लिए कोई उपकार मानने की जरूरत नहीं, किंतु अपने को जरूर समझे कि हमने ये चीज पाई किया। वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु। मैं तो गुरु भी नहीं, मैं तो मां ही हूं और मैंने दी भी नहीं। आपकी अपनी वस्तु आपने प्राप्त की है, लेकिन इतने मूल्यवान वस्तु को रास्ते पर नहीं थे और नहीं उसका महत्व कम करना, बहुत महत्वपूर्ण। इसे हर एक तरह का प्रश्न ठीक हो जाएगा। ये तो माँ का कहना है, प्रलोभन देना चाहिए ना, कुछ न कुछ बताया, प्रलोभन से लोग फंसते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि इसको पाए बगैर तुम्हें बेटे चैन नहीं आने वाला। मैं ये सबसे कहती हूँ, इसके बगैर किसी को चैन नहीं। और इस देश का भविष्य ये है, यहाँ अनेक सहयोगी होने वाले, अनेक। और फिर देखिए, लोग बहुत पूछते हैं माता जी हमारे देश का क्या भविष्य? मैंने कहा बहुत उज्जवल। इस पर यह है कि आज यहाँ आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के बाद आप लोग इस पर मेहनत करें। कभी कभी कनेक्शन लूज हो जाता है, वो ठीक है, उसके लिए यहाँ सेंटर है। और दूसरी बात आप समझ लीजिए कि ये एक सामूहिक व्यवस्था, एक ये सामूहिक व्यवस्था, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि आप अपने घर में या बैठे हुए सहयोग करें, वो भी करना है, लेकिन सबके साथ मिलना है। जैसे कि एक नाखून कट जाए तो वो तो नहीं बढ़ता। अगर आप इस संगठित सामूहिक चेतना से चेतित इस एकमेव शरीर के अंग प्रत्यंग बन जाए तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। और आप हैरान हो तो जिस तरह से लोग आपकी मदद करें। यहाँ किसी को कुछ बीमारी होगी तो जर्मनी से वो दौड़े आ, किसी को भी खबर कर दीजिए, भाई देखो ये बात, हाँ साहब वो वहाँ पे बैठे हैं, उनको खबर करिए माँ, वो जानते हैं, वो आ जाएंगे। सारी दुनिया आपके साथ, सारी दुनिया में आपके असली रिश्तेदार। यही कहूंगी, ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि ऐसा दिन आने वाला है जब ऐसे लोग आएंगे और ऐसा ऐसा काम होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में भी बड़ा सुंदर वर्णन है, सब जगह इसका वर्णन है। बस ये समझ लीजिए और विश्वास कर लें कि ये समय आया है और आप उन्हीं लोगों में से हैं जो इसका लाभ उठा रहे। सबको अनंत आशीर्वाद। अभी अभी ठीक हो जाएगी। अब सबको डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। जैसी आपकी बेटी है ना, मेरी भी बेटी, आप चिंता छोड़ो, उठा के ले जाइए। आप सबके लिए कहना है कि जिसको जो भी तकलीफ हो, आप कृपया मुझे चिट्ठी लिख कर दे दीजिए, अभी हमें ये तकलीफ है या ये परेशानी है, और उसके बाद आप मंदिर जाएं। यहाँ जहाँ तहाँ हमारे सेंटर हैं और सब लोग आपको ठीक करते हैं। ऐसी कोई बात तो आप सब ठीक हो जाएगी और होते ही हैं लोग, लेकिन आप आएंगे ही तो कैसे होगा? अभी यहाँ दूसरा काम कर रहे हैं। हाँ अरे जाइए, कोई बात नहीं। मेरा भी स्थिति खराब हो जाता, क्या करें? और ये सब परेशानियां दूर हो सकती हैं, आपको मैं बताती हूँ, सब दूर हो सकती है। आप थोड़ी सी मेहनत करें। अच्छा कोई बात नहीं,
बीमारी जो है ये बहुत आसानी से जाती है, बहुत आसानी। अगर इनका माँ अगर सहयोग करें तो वही उनको ठीक करें। तो रिश्तेदार है वो लोग अगर सहयोग करें तो बड़ा फायदा। अब फिर से कहती हूँ मैं कि जिनको आत्म साक्षात्कार लेना है वो लोग सब यहाँ हैं, और जिनको नहीं लेना है वो कृपया चले जाएं तो अच्छा। और कोई नहीं, 10 मिनट की बात, हिंदुस्तानियों के लिए बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन कृपया सब लोग बैठ जाएं तो बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि मैंने कहा ना, ये पृथ्वी जो है उसमें सबसे महान देश मेरा भारतवर्ष, और इसमें आप बैठे हुए, बताइए, आप विश्वास करें। अब सबको मेरी ओर ऐसे हाथ कर ऊपर उठा, बहुत ज्यादा नहीं, सर्वसाधारण जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं ऐसे रखें हाथ, बहुत ज्यादा यूं नहीं, ऐसे रखें। अब मैंने आपसे बताया ना ये उंगलियां जो है 5, 6 और 7 ये आपके 7 चक्र, और ये जो 7 चक्र हैं यहाँ पर लेफ्ट में और राइट में, इनको जागरूक करना, इनके माध्यम से आवाहन जाएगा तो कुंडली, इनके माध्यम, बिल्कुल साइंटिफिक है। और डॉक्टर लोग भी मानते हैं कि सिंपैथेटिक के एंडिंग में वो भी मानते, पर उसका उपयोग वो नहीं जानते कि आगे क्या है, ठीक है। और चश्मा भी उतार दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि आंख से भी एक चीज है। अब आप आंखें बंद करें, और जब तक मैं न कहूं आप आंख न खोलें। कोई मंत्र नहीं करे, कहे, कोई विचार न रोके, कोई कुछ करने की बात नहीं, कुंडलिनी सब अपने आप कर लेती है। इसलिए बिल्कुल आराम से बैठिए, बिल्कुल आराम से, और अपने अंदर पूरा विश्वास रखें कि आज ही आपको आत्म साक्षात्कार करेंगे। आज नम्रता पूर्वक आप ये शुद्ध इच्छा है और इसे मांगे कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए अपने मन में, आज ही ये घटित होने वाला। इसलिए क्योंकि आपकी इच्छा प्रदर्शित होनी चाहिए, आपको बताना चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार चाहिए। अब आंख मत खोलिए, प्लीज क्लोज योर आईज एंड डोंट ओपन देम टिल आई से। यू कैन रिमूव योर स्पेक्टिकल्स। धीरे धीरे आंख खोले, प्लीज ओपन योर आईज क्लोज। नाउ put your left hand towards me like this and bend your head and see through your fontanelle area, bone area, if you are getting a breeze, a cool maybe hot। left hand मेरी ओर करें
और सर झुका करके, बेंड योर हेड, सर झुका करके, और राइट हैंड से आप देखिए कि आपके तालू भाग से ठंडी ठंडी या गर्म ऐसी कोई हवा नहीं। तालू है कि जो बचपन में एक स्निग्ध सा हिस्सा आपके सर में होता है जिसे तालू कहते हैं, उसको आप देखिए कि वहां से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। गर्म भी आ सकती है, गर्म आ रही हो तो आप ये कहिए अपने मन में कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। बहुत आसान है ये कहना, कह दीजिए कि माँ मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी, तो गर्मी भी चली जाए। सर झुकाए, सर झुकाए, और सर के ऊपर नहीं, अधान जिसको कहते हैं ऊपर नहीं, उससे कुछ हट करें। अब राइट हैंड में और फिर से सर झुकाए, और अब देखें लेफ्ट साइड से किसी के बहुत नजदीक और किसी के बहुत दूर, किसी की बहुत सूक्ष्म और किसी की बहुत दूर से। इस प्रकार ये आती है हवा, इसे आप देखिए ठंडी या गर्म हवा। सर को झुका लें और इसी प्रकार की शंका न करें। अब लेफ्ट हैंड में जाओ, प्लीज पुट योर लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स यू, अगेन बेंड योर हेड, फिर से अपना सर झुका के और राइट हैंड से प्लीज सी विथ योर राइट हैंड इफ देयर ए कूल और अ हॉट ब्रीज कमिंग। इफ इट इज हॉट then you have to say in your heart, Mother, I forgive everyone. अपने ऊपर शंका नहीं करी और ये नहीं सोचना कि मैं बड़ा पापी हूं, और ये सब बातें अभी भूल जाइए, क्योंकि ये जो परम चैतन्य, ये एक क्षमा का सागर है। आप कोई ऐसी गलती कर ही नहीं सकते जो इसके अंदर भूल न जाए। ये दया का सागर, ज्ञान का सागर है, और सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर है। और दोनों हाथ ऊपर करें और आकाश की ओर देखें और एक सवाल पूछे, माँ ये क्या परम चैतन्य है? आज पहली मर्तबा आप लोग महसूस करें। प्लीज आस्क द क्वेश्चन, मदर इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट, और मदर इज दिस द डिवाइन पावर ऑफ लव? फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर फीलिंग, जस्ट लिफ्ट योर हेड अपवर्ड एंड सी फॉर योरसेल्फ। यू फील ऑन योर हैंड्स और फिंगर्स। Now put down your head. Again, please put your hands together. फिर से मेरी ओर ऐसे हाथ करें और मुझे don't think, you can do it. First state of निर्विचार समाधि of thoughtless awareness. Don't think, just don't think. अब जिन के हाथ ठंडी ठंडी हवा या गर्म हवा आ रही है, या उंगलियों में या तालू ठंडी या गर्म हवा आ रही है, ऑल दोज who are feeling cool breeze or hot breeze on their hands, on the fingertips or through their spontaneous bone area, ऐसे सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। Please raise both your hands. All such people who are here. देखिए, देखिए ना, देखिए ना, कितने साधु संत, आप सबको हमारा प्रेम पूर्वक नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।